एक महिला जिसका उम्र 29 साल और एक लड़का जिसका उम्र 25 साल। महिला उस लड़का को अपने घर बुलाती, डिलीवरी बॉय बन के वो लड़का उसका घर आता और लगातार 4 साल तक संबंध बना रहा था। और महिला का एक दिन ऐसा समय आया जो महिला उस लड़का से शादी करना चाह रहा था। तभी उस लड़का ने उस महिला को जान से मार दिया। ये घटना है छत्तीसगढ़ की रायपुर की, जहाँ पे उसका पति एक सुकमा में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो महिला रायपुर में सरकारी कॉलोनी में रहती है। ये घटना 5 मार्च 2024 की होती है। जो उसका पति होता है सुबह से कॉल करता है, कॉल नहीं उठाता है। 10 बजता है तब फिर कॉल करता है, तब भी नहीं उठाता है। 1 बजता है फिर कॉल करता है, तब भी नहीं उठाता है। तो बगल में एक व्यक्ति रहता है, उसको बोलता है कि जाइए देखिए वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, कहीं गई हुई है या सो गई है। तो फिर जाके एक व्यक्ति जाके देखता है तो उस घर में ताला लटका हुआ था। उस व्यक्ति को बताता है, जो सुकमा में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका नाम राम प्रसाद है, उसको बताता है। और उस व्यक्ति ने फिर बताया है कि झांक के देखो अंदर ठीक ठाक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो उस व्यक्ति ने जब झांक के खिड़की से देखा तो चारों तरफ खून का धब्बा बिखरा हुआ था। जब और अच्छा से देखा तो लग रहा था कि जैसे किसी का कुछ हुआ है। तो इतना अपना राम प्रसाद को बताता है और बताने के बाद राम प्रसाद पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस उधर राम प्रसाद फ़ोन करता है और इधर जो व्यक्ति बगल पड़ोसी था वो भी फ़ोन करता है। पुलिस आता है और उसको ताला को ऑन कैमरा तोड़ा जाता है। जब ताला तोड़ के देखा जाता है तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसे, क्योंकि जो अंदर में 29 साल की महिला जिसका नाम जॉली है वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और उसका शरीर में अनेक धारदार हथियार से वार किया हुआ था। पुलिस शव को कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और इधर शक जो एफआईआर दर्ज करता है, उसके बाद ये जो शक था उसका पति पर ही सबसे पहले पुलिस वालों ने लगाता है। एक टीम इधर उसके पति से पूछताछ कर रहा था और एक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। उसके बाद 15 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश का एक जगह है भदोई, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उससे पूछा जाता है कि तूने घटना को अंजाम कैसे दिया, पूरा कहानी बता। तो उस व्यक्ति ने इतना सुनता है और पुलिस वालों से एक ही सवाल करता है कि साहब आपने मुझे कैसे पकड़ लिया। तो पुलिस वालों ने बताता है कि पहले तुम बताओ कि तुम कैसे घटना को अंजाम दिया, फिर मैं बताता हूँ। आज से 4 साल पहले जो टिकटॉक का ज़माना था, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते थे और हम लोग एक दूसरे से दोस्त की तरह थे। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है और मिलने के लिए वो महिला ने हमको अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद हम लोग का शारीरिक संबंध होता है। और ये हम लोग का करीब 4 साल से चल रहा है। जब पूछा जाता है उस लड़का से, जो जय सिंह उर्फ राहुल जो आरोपी होता है, कि तुम तो वहाँ घुस कैसे सकते हो, जो सरकारी कॉलोनी है वहाँ पे घुसने का तो अलाउ नहीं है, अगल बगल में आदमी रहता है। तो उस लड़का ने बोलता है कि जब मैं जाता था तो उससे पहले मैं डिलीवरी बॉय का रूप ले लेता था, क्योंकि पहले डिलीवरी बॉय का एक ड्रेस पहनते थे, डिलीवरी बॉय का एक बैग लेते थे और बाइक में हेलमेट पहन के अंदर चल जाते थे। और जब उसका हस्बैंड या अगल बगल में कोई नहीं रहता था उस टाइम हम अंदर जाते थे और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते महिला मेरे बहुत क्लोज आ गई थी और एक दिन हमसे शादी करने बोल रही थी, लेकिन मैं शादी करने से इनकार कर रहा था। तो वो महिला ने जोर ज़बरदस्ती से मुझसे शादी करना चाह रही थी, इसीलिए एक दिन मिलने के लिए गए और मुझे गुस्सा आया और वो महिला शादी करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। उसे मारने के बाद मैं फिर उत्तर प्रदेश के
भदोही आ गया हूँ। इतना बताने के बाद फिर उस व्यक्ति बोलता है कि आप बताइए कि कैसे आप हमको पकड़ लिए। तो पुलिस ने बताता है कि तुम जब वहाँ गए थे वो उस टाइम तेरे पास एक फ़्लाइट का टिकट था जो वहाँ डेड बॉडी के आसपास गिरा हुआ था, जिसके कारण तेरे को पकड़ा हूँ। और ये भी बताता है कि वो लड़का जब वहाँ से मार के भाग रहा था उस टाइम उसका फ़्लाइट लेट हो गया और फ्लाइट छूट जाने के कारण वो ट्रेन से आया था। और इधर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रहा था, सीसीटीवी चेक करके इधर उधर से जांच पड़ताल करके उस लड़का को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस से उम्मीद है कि जो इस घटना का आरोपी है उसे वाजिब कार्रवाई किया जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।